मैं उनकी जगह होता तो मैं साफ साफ एक चीज कहता साहब कि हम भी आत्ममंथन करेंगे और शिक्षकों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, और जो है दोनों मिलकर के देश हित में काम करेंगे। अगर शिक्षकों को ये लगता है कि हमने पेपर लीक या इन मुद्दों को उतने मुखर तरीके से नहीं उठाया है, तो अब हम उठाएंगे और हम शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मैंने तो लिखा भाई, मैं एक पार्टी फंक्शन में फटी जीन्स पहन के डांस कर रहा हूं, इस चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पे दिखाया जाना, मैं टी शर्ट रिपीट नहीं करता। ये कितने बड़े मुद्दे हैं, मतलब कि इन पे आप चर्चा करके पर्सनल अटैक पे आ गए। यही सेम काम पूरी की पूरी सत्ता पार्टी, पूरी की पूरी मीडिया और इनके जो समर्थक हैं वो ये सेम काम करते हैं कि आप किसी भी देश हित के मुद्दे को उठाइए, ये तुरंत पर्सनल अटैक करेंगे। इनके पास दो ही जवाब है। नेहरू क्या करते थे, 70 सालों में क्या हुआ? इनके पास जवाब है, मुलायम की सरकार में भी ऐसा होता था, मायावती की सरकार में भी ऐसा होता था। उन्हीं सब बातों से परेशान होकर के जनता ने आपको चुना। आपके खुद के बयान है, मुझे 50 दिन दे दीजिए, मुझे 40 दिन दे दीजिए। मैं इन लोगों से ही पूछना चाहता हूं, मीडिया से ही पूछना चाहता हूं, जिस दौर में 22-23 लाख बच्चा नीट का परेशान था, निराश था, हताश था, और जिस दौर में 20 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की खबरें आई हो, क्या उस देश में प्रधानमंत्री की कोई संवेदना, सहानुभूति उनके प्रति नहीं बनती थी? मन की बात में उनकी चर्चा हो सकती थी ना? तब आप कह दें कि नहीं, सामने वाले का इंटेंट तो बिल्कुल सही है, इंटेंट बिल्कुल सही है, तो रात के 12 बजे ही 53 और 29 रुपए क्यों बढ़ जाते हैं एलपीजी? दिन में बढ़ा लीजिए। अच्छा, रात में क्यों बढ़ते हैं आपके हिसाब से? रात में क्यों बढ़ते हैं? अरे मतलब रात में बढ़ते हैं कि जिससे क्या है कि वो ये ना कि तुरंत कोई न्यूज बनी दिन भर से, कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी पकड़ ले शाम तक, तो अब सुबह 10 बजे लोग उठेंगे, अच्छा रात में बढ़े थे, बात पुरानी हो गई। अब तो सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया ना साहब। अब आप लेकिन आप लोगों ने लगा दी, आप करते नहीं करते, बट मैंने देखा है संजय जी कि ज्यादातर जिम्मेदार लोग ये काम करते हैं। शायद आप भी करते होंगे, मैं तो करता हूँ। जब कैब में बैठते हैं, कैब ड्राइवर से पूछना हालातों के बारे में, कहीं भी जाएंगे पूछते हैं। मैं भी ये करता हूँ, बहुत करते हैं हम लोग। बिल्कुल फेवरेट काम है मेरा, ये मेरा फेवरेट काम है। तो मैं अब जब पूछता हूँ तो कई बार पता है क्या देखता हूँ, मुंबई गया, देख रहा हूँ इधर बांद्रा में शाहरुख साहब का घर, सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग और बगल में गंदी सी जगह जहाँ पे गद्दे डाल के लोग सो रहे हैं। मैं पूछता हूँ यार ये हालत है मुंबई की, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे साहब सब सरकारों में ये होता है। यानी अब उस अत्याचार के तले दब दब के लोग पहले निराश हुए और अब हताश हो चुके हैं, आशा खो चुके हैं। उस आशा खोने के दौर में मेरे जैसा आदमी हिम्मत नहीं करेगा। मैं खुल के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैं बदलूंगा इस देश की राजनीति। क्या इस देश में सिर्फ मोदी और राहुल ही है कि भाई मोदी नहीं तो कौन? ये देश खाली हो गया है क्या वीरों से? ये देश खाली हो गया है क्या इंटेलेक्चुअल लोगों से? आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी नहीं तो कौन? ये बड़ा सवाल उठता है सर।